दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत तेज रफ्तार से हर सेक्टर में ग्रोथ दर्ज करा रहा है। ऐसे में भारत के विकास दर अनुमानों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहती हैं। इन अनुमानों से भारत को तो अपने बढ़ते कदम को नापने के साथ स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती ही है, वहीं दूसरे देश को भी भारत में निवेश और साझेदारी के लिए दृष्टिकोण मिलता है। पिछले दिनों एशियन डेवलपमेंट बैंक और रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की ग्रोथ रेट अनुमानों को साझा किया था और अब पॉपुलर रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ को लेकर अपना अनुमान शेयर किया है। सोमवार को जारी ताजा रिपोर्ट में S&P ग्लोबल ने भारत की ग्रोथ रेट अनुमान में कोई सुधार नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के दौरान भारत की ग्रोथ रेट को 6% पर ही बने रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, जानेंगे डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। अमेरिका स्थित एजेंसी ने भारत के विकास दर अनुमान में कोई सुधार न करते हुए इसे 6% पर बरकरार रखा है और इसके लिए एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती, कमजोर मॉनसून और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के देर से पड़ने वाले असर को जिम्मेदार बताया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान सब्जियों की कीमतों में आया उछाल अस्थायी है, लेकिन दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह एजेंसी ने पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। S&P ने अपनी ताजा रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक Q4 2023 में कहा है कि इस साल ग्रोथ रेट 2022 की तुलना में कमजोर रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद एजेंसी का आउटलुक फेवरेबल बना हुआ है। जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में भले ही मजबूती देखने को मिली हो, लेकिन मार्च 2024 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष के दौरान S&P ग्लोबल अपने विकास दर अनुमान में कोई सुधार नहीं कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का धीमा पड़ना, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का देर से पड़ने वाला दुष्प्रभाव और मॉनसून का सामान्य से कमजोर रहना इसकी प्रमुख वजह है। बता दें, मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी थी। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6% पर बरकरार रखने के साथ ही S&P ने यह भी कहा है कि 2024-25 और 2025-26 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% की रफ्तार से बढ़ेगी। मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 7.2% रही थी। S&P ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जून तिमाही के दौरान भारत में कंजम्पशन में बढ़ोतरी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ भी काफी मजबूत रही है। S&P का कहना है कि पूरा एशिया पैसिफिक रीजन ग्रोथ के लिहाज से कई अलग अलग ग्रोथ रेट में बटा हुआ है। एजेंसी का अनुमान है कि 2023 में इस पूरे क्षेत्र की औसत ग्रोथ रेट 3.9% रहने के आसार है और इस क्षेत्र में भारत एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। बता दें, इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB और रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की भी भारत की ग्रोथ रेट को लेकर रिपोर्ट आई थी। ADB ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट अनुमान को घटा दिया है। ADB ने इसे 6.4% से घटाकर 6.3% कर दिया है। ADB का कहना है कि अनियमित मानसून के चलते कृषि उपज के प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा ADB ने कहा है कि निर्यात में सुस्ती भी ग्रोथ रेट अनुमान घटाने की एक वजह है। वहीं दूसरी ओर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2023-24 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान में सुधार करते हुए कहा है कि मौजूदा कारोबारी साल में भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। हालांकि इसके पहले इंडिया रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान 5.9% लगाया था। रेटिंग एजेंसी के अनुमान में बढ़ोतरी के पीछे सरकार का बढ़ता कैपिटल एक्सपेंडिचर, भारतीय कारोबार जगत का प्रदर्शन और बैंकों की बैलेंस शीट में कमी, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट और निजी खर्च में बढ़ोतरी अहम वजह है। बता दें, भारत इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। वहीं हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्र ने कहा है कि साल 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, यानी भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।